करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। भाई शेख हुसैन साहब को लाया जाए भाई जल्दी। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिहार में एक जलसे का इनेकाद किया गया था। उस जलसे में तमाम मौलाना को बुलाया गया था और बहुत बड़े बड़े उलमा थे और बहुत मुअज़्ज़ज़ उलमा थे और बहुत ही दानिश्वर उलमा मौजूद थे और उस प्रोग्राम में गए हुए थे। चंदे की बुनियाद पर यह जलसा कराया गया था कि वहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस इदारे में, वहाँ पर कुछ चंदा किया जाए। लेकिन हुआ कुछ ही कि जलसे में मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फ़ी जो बहुत बड़े आलिम हैं और बहुत बड़े दानिश्वर आलिम हैं, और उनको बुलाया गया था और उनसे उस स्टेज पर तकरीर करने के बाद आपकी जान का ख़तरा हो सकता है। तो इस तरह से भरी धमकी देना, क्या ये सही है? किसी मौलाना को बुलाने के बाद उनकी इज़्ज़त ना करना, उनको धमकी देना, इस तरह की बातें कहना क्या अच्छा है? इस तरह से ये जो सारा फसाद हुआ है आखिर क्यों हुआ है, आइए पूरा जानते हैं। तो चलिए सुनते हैं मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सल्फ़ी के साथ क्या हुआ। करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। नहीं करेगा तो जलसा का हर जगह देके जाओ। भाई शेख हुसैन साहब को लाया जाए भाई जल्दी। शेख हुसैन साहब को स्टेज पे लाया जाए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा फिर मैं आपके इलाके में आने के बारे में 1000 बार सोचूं। आप आलिम बुलाते हैं, किसी को गुलाम बना के नहीं बुलाते हैं। आपके सामने सारी मजबूरी बयान कर दी मैंने, अपने समय से ज़्यादा आपके सामने तकरीर कर दी, चंदा भी कर दिया। उसके बाद पीछे से आवाज़ आई कि इतना करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हरजाना देना पड़ेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं भाई, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है। मैंने जलसे में तारीख दी तो किसी के हाथ की नाम की मैंने गुलामी नहीं लिखवाई थी। आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप गुलाम बन के आ रहे हैं। आप उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, मत कीजिए जलसा, आप बंद करा दीजिए जलसे और मदरसे। आलिम को बुला के जलील कर रहे हैं आप, स्टेज पे धमकी दे रहे हैं। मैं भी कसम खाता हूं कि आइंदा इस इलाके में अब इंशाअल्लाह नहीं आऊंगा। बहुत मुझे आज तकलीफ हुई है, बहुत दर्द हुआ है मुझे। जिस तरीके का लबो लहजा, जिस तरीके की जबान इस्तेमाल हो रही है, आप आलिम को बुला करके डरा रहे हैं, उसको जो है आतंकित कर रहे हैं, उसको दहशत में मुब्तला कर रहे हैं। एक आदमी मुझसे आके कहता है कि संभल के जाइएगा, आपके ऊपर हमला हो सकता है। मतलब आप इसलिए एक मेहमान को बुलाते, आलिम को बुलाते हैं। मैं मोहब्बत से, नरमी से बात कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आपके फेवर की बात कर रहा हूं, और आप इस तरीके से मेरे साथ सलूक कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं कि मेरी मजबूरी है भाई। मुझे शौक है कि मैं बाई रोड 400 किलोमीटर का सफर तय करके जाऊं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूं मदरसे में, वहां सुबह बायोमेट्रिक लगेगी, अंगूठा लगाना है मुझे। उत्तर प्रदेश मुझे जाना है, बनारस जाना है। मैं मजबूरी बता, मैं जुमा में बयान कर चुका हूं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट यही करता हूं, जो आप जिस तरीक़ा से इस भरनाठी जलसा में प्रोग्राम दिए हैं और दर्शकों या पब्लिक हर जगह का आए हैं, आपके लिए, आपका आवाज़ सुनने के लिए बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। जिस टाइम आपसे आवाज़ सुनने के लिए आपको बैठना चाहिए, उस टाइम में आप उठ के जा रहे हैं। इसके लिए पब्लिक जो है खड़ा परेशान है। दूसरी बात है, हमारी मदरसा का जो है साल का एक बार जलसा होते हैं। बहुत 2-4 लाख रुपया खर्चा करके हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं। मौलवी साहब, आप जो स्टेप से चला जा रहे हैं तो हमारी बहुत मदरसे का बहुत ठीक है भाई, मैं स्टेज पर बैठ जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं कल की छुट्टी किसी तरीके से ले लूंगा, मैं वहां तनख्वाह कटवा लूंगा, नौकरी को खतरे में, मैं मगर तकरीर नहीं कर सकता। जब आपकी इज्जत की बात है तो मेरी भी इज्जत की बात। चलिए, शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह। अपना लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा, मैं तो जान का खतरा मोल लेकर के जा रहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ स्टेज पर। शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह व हसन अल जज़ा। ये शेख अगर अब्दुल आपको गफ्फार, लगता है कि आपके मेरे स्टेज पर बैठे रहने से आपका जलसा बर्बाद नहीं होगा तो बचा लीजिए जलसे को, मैं जलसे को बर्बाद नहीं करूंगा।
और माशाअल्लाह देखिए बच्चा लाया है चांदी का कोई सामान। कौन दिया बेटा? अम्मी दी। चलिए अल्लाह ताला जिसने भी इस बच्चे को के जरिए भेजा है अल्लाह उसके चंदे को कबूल फरमाए और उसके हक में सदका जारिया बनाए। 2000 रुपया है, किसके नाम से? रफीक आलम साहब ने ये 2000 रुपया दिया है। अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, यतीम अगर कोई बच्चा है, हो सके तो उसके सर पे हाथ फेर दो। इतना करने के बावजूद अगर इस तरह इन पर जुल्म किया जाए तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? उन्होंने इतने बेहतर अंदाज से बयान किया कि लोगों से इल्तिजा कर किया कि आप आकर चंदा दीजिए स्कूल की खातिर। उनके लिए उनको नहीं चाहिए था, खुद अपने लिए नहीं चाहिए था, लेकिन उनके स्कूल के लिए चाहिए था जो जलसा करा रहे थे। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, यतीम, मिस्कीन, गरीब और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उनकी खिदमत के लिए, उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें जलसे का प्रोग्राम किया जाता है और उसमें इस्लाह भी होता है लोगों का। और इसमें इस्लाह करते हुए भी इन्होंने चंदे का जो सिलसिला शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दिया और भी देते हैं। और इसके बावजूद अगर इन पर ये फोर्स किया जाए, ये ज़बरदस्ती उनके ऊपर डाला जाए कि नहीं अभी आप और तकरीर कीजिए और चंदा और इकट्ठा कीजिए, तो आप बताइए जुल्म नहीं तो फिर और क्या है? कोई उस्ताद अपना क्लास, अपना एक दिन का वक्त, टाइम छोड़ कर आता है, छुट्टी लेकर आता है कि चल रही कम से कम बच्चों के लिए जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं कर सकूँ, जो अपना माशरा है उसको सही किया जा सके, लोगों को समझाया जा सके। उसके बावजूद नहीं, जुल्म करना है तो करना है, इनको इतनी फिक्र नहीं है। खैर, अगर जलसे का इनेकाद करें तो जलसे के इनेकाद के साथ साथ जो भी मौलाना आते हैं, जिसको आप बुलाते हैं, हक है आपका और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन पर शफकत रखें। अल्लाह ताला इस तरह के हालात से दो चार रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सही माशरे को सही इस्लाह की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।